नमस्कार दोस्तों अफ्रीका का एक रीजन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लंबे समय से वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। ऐसा इथियोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में टिग्रे रीजन में जो वहाँ की पार्टी उसे कंट्रोल करती है, टिग्रियन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, और इथियोपिया की जो नेशनल गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की वजह से हुआ है। लास्ट मंथ की बात करें तो टिग्रे रीजन के जो एक शहर था अदवा, उसमें बहुत सारे हथियारबंद घुस गए थे और कुछ लोग जो वहाँ रह गए थे उनको गोलियों से मार दिया। अदवा के निवासियों का कहना है कि ये जो लोग आए थे हथियारबंद, ये इरिट्रिया देश से आए थे और ये इथियोपिया की गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे थे। पर अदवा की फ़ोन लाइंस नवंबर की शुरुआत से ही बंद है। इसकी वजह से यहाँ की सिचुएशन का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। वहीं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद का कहना है कि उन्होंने इरिट्रिया से बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली है। पर इस तरह के क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं कि इथियोपिया में इरिट्रिया के सोल्जर्स की एंट्री हो चुकी है। जैसे दिसंबर के महीने में अमेरिका ने कहा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इरिट्रिया इथियोपिया में एंटर कर गया है, इस तरह की रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक सही हैं और उन्होंने इरिट्रिया से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाने के लिए कहा। वहीं इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को कहा कि टिग्रेन्स पीपल्स लिबरेशन फ्रंट टीपीएलएफ के मेंबर्स जो कि इस रीजन को टिग्रे रीजन को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के जो स्पाइस हैं वो इरिट्रिया के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे। वहीं इरिट्रिया की बात करें तो 1993 में इथियोपिया से लंबे वॉर के बाद वो आज़ाद हुआ था, जिसके बाद 2 दशकों तक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा और 2018 में ये कॉन्फ्लिक्ट एक पीस डील के बाद अंत हुआ, जिसके लिए इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ज़्यादातर जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो टिग्रे रीजन में था। शायद इसी वजह से टीपीएलएफ और इरिट्रिया के बीच में दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसी वजह से शायद इरिट्रिया टिग्रे रीजन में वहाँ एंटर करके वहाँ के सिविलियंस को मार रहा है। यहाँ तक कि जो उसके इरिट्रिया से वहाँ के जो लोग थे भाग कर आए थे उसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी की अगेंस्ट में, उनको भी उन्होंने किडनैप कर लिया है। वहीं क्योंकि इथियोपिया की और साथ ही साथ टीपीएलएफ की भी आपस में वॉर चल रही है, इसीलिए इथियोपिया इरिट्रिया के इन्वॉल्वमेंट को अपनी कंट्री में अलाउ कर रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इरिट्रिया के सोल्जर्स धीरे धीरे करके अपने देश लौट रहे हैं। अगर ऐसा है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ की वजह से ऐसा हो सकता है। पहला कि इथियोपिया अब नहीं चाहता है कि उसकी कंट्री में इरिट्रिया ज़्यादा इन्वॉल्व हो। दूसरा कारण हो सकता है कि अब इरिट्रिया मानता है कि उन्होंने टीपीएलएफ का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, पर अभी भी टिग्रे में लड़ाई बनी हुई है। पर वो रीज़न शांत नज़र आ रहा है जहाँ की पहाड़ियों में टीपीएलएफ के लीडर्स छुपे हुए थे। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो टिग्रे में सिर्फ इरिट्रिया ही नहीं बल्कि सूडान के भी सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं। असल में टिग्रे रीजन में रहने वाली एक कम्युनिटी अम्हारा ने वहाँ के जो लैंड था सूडान का, उसको कैप्चर कर लिया था। सूडान भी इस लैंड की वजह से ही इस रीजन में एंटर हो गया है। शायद इस रीजन में वॉर पूरी तरह से स्टार्ट होना हो, पर अगर सूडान टिग्रे में हथियार पहुंचाता है तो इससे इस तरह की सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिसके चलते इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जो कि एक तरफ तो टीपीएलएफ से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी फ़ौजें लगा रखी हैं, दूसरी तरफ बात करेंगे तो कंट्री में ही जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं उनको शांत कराने के लिए लगे हुए हैं। ये था टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।